जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन और यूपीएसआई की आने वाली वैकेंसीज की अपडेट क्या है। जैसा कि आप लोगों ने परसों यानी 31 अक्टूबर को एक ट्विटर कैंपेन चलाया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर, तो उसका असर क्या हुआ है और साथ में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी तैयारी है उसे अब किस प्रकार का मोड देना चाहिए। मतलब अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए, और साथ में हम लोग देखेंगे कि हमारा एक प्लान बी, देखिए लाइफ में प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपनी जो आज की चर्चा है। देखिए अपडेट, तो जैसा कि आप लोगों ने परसों यानी 31 अक्टूबर को एक ट्विटर कैंपेन चलाया था यूपी पुलिस भर्ती को लेकर और एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन हुआ क्या, वही ढाक के 3 बार। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई भर्ती बोर्ड की तरफ। तो अब आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं, प्रश्न ये बनता है कि भाई अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमने ट्विटर कैंपेन भी चला लिया, अपनी तरफ से जो भी करना रहता है वो कर चुके हैं आप लोग, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है या तो हमने अपना जो प्लान बी सेट कर रखा है उस पर फोकस करें, या फिर जो अपनी तैयारी इसे कछुए की रफ्तार से ही सही लेकिन इसको हम अनवरत जारी रखें। क्योंकि होता ये है कि यही वो सेंसिटिव टाइम है, यही वो सेंसिटिव टाइम है, यही वो कमज़ोर करने वाला आपको टाइम है जब आप हतोत्साहित होकर गिर जाएंगे और कोई एक कछुआ आके आपको क्रॉस कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा और वो सिलेक्शन ले जाएगा और आप ऐसे रह जाएंगे। कछुए का मतलब मेरा ये है कि वो एस्पिरेंट्स, वो प्रतियोगी छात्र जो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी तैयारी कर रहा है। तो बेशक ये समय जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा पीड़ादायक होगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लग रहा, लेकिन मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहो। अगर कदम रुके तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। अब एक आप लोगों ने पेपर कटिंग देख रखी होगी कि भर्ती मतलब नोटिफिकेशन दिसंबर में, ये वाली मैंने लिख रखा है नोटिफिकेशन इन दिसंबर। तो आप लोगों ने कटिंग भी देख रखी होगी जो लगातार पिछले कुछ दिनों से वायरल चल रही है कि नोटिफिकेशन इन दिसंबर, भर्ती दिसंबर में, जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर भी देख सकते हैं आपके सामने लगी स्क्रीन पर। तो एक्चुअली क्या है कि आज तक अगर देखा जाए तो न जाने कितने न्यूज़पेपर्स ने न जाने कितनी बार विज्ञापन निकाल दिया है, लेकिन क्या सच में कभी विज्ञापन आया, क्या सच में कभी भर्ती आई? तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने लोग इस पेपर कटिंग को सच मान रहे हैं, कृपया करके उसे गलत माने। भले ही भर्ती दिसंबर में आ जाए तब भी गलत, क्योंकि इनका आज तक कभी सही हुआ ही नहीं है। जरा से कहीं से भी खबर पाते हैं, बस छाप दी अपना पीआर बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूवरशिप देने के लिए, न्यूज़पेपर्स की बिक्री बढ़ाने के लिए। तो वो सब नहीं करना है। अपनी बस तैयारी जो है उस पर फोकस रखिए, अपनी तैयारी को आगे लेके चलिए और इधर उधर के जो रूमर्स हैं उनकी तरफ ध्यान ना ही दो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा तो सिर्फ यही सुझाव रहेगा कि जो आपकी पढ़ाई, आपका जो मेन गोल है, जो फोकस है, टारगेट है, आप बस उसी पर फोकस रखिए। इधर उधर भटकने से, इधर उधर दौड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है दोस्तों। और अब अगर हम बात करें प्लान भी हमारा क्या होना चाहिए, तो देखिए अभी यूपी पुलिस यूपीएसआई का तो कुछ नहीं पता है, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके जैसा ही सेम सिलेबस आता है एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में सेम सिलेबस आता है और पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 75,000 प्लस है, मतलब 75,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहाँ पर शायद पोस्ट कम दर्शाई जाए, लेकिन जब तक भर्ती प्रक्रियाएँ कंप्लीट होती तब तक धीरे धीरे पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और ये समझ लीजिए कि जितनी भर्ती आती उससे 10 से 12,000 पोस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज हो ही जाती हैं। देन नियर अबाउट 75,000 पोस्ट हैं और इसका सिलेबस आपके यूपीएसआई या यूपीपी के सिलेबस जैसा सेम है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। देन नौकरी भी थोड़ी सी डिफरेंस है, तो उतना हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट, इसका मतलब फॉर्म भरने का डेट सब कुछ आ चुका है, सब कुछ पहले से फिक्स है, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो मेरा सुझाव एक रहेगा कि भाइयों आप लोग इस पर भी फोकस करें। देन सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट। देखिए जिन दोस्तों का हमारे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो लोग अपनी रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट जो है अपनी हैबिट में डाल लें। हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो जरूर देने ही देने हैं और उनका डिटेल एनालिसिस आप लोगों को करना है। और साथ में रिवीजन, डेली कम से कम 3 से 4 घंटे रिवीजन करना है। भाई देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो कुछ इधर उधर से नहीं खोज के ले आना है, बस आपने जो पढ़ा है आप उसका रिवीजन करें और प्लस जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें कुछ आपको नया मिलेगा, उसको आप दोहराते रहें। और साथ में हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट जो हैं उनको देने का एक अपना हैबिट बना लीजिए। क्योंकि देखिए ये मॉक टेस्ट जो है ये आपको जैसा अभी
अभी लग रहा होगा कि मैं ऐसे बस बोल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन मेरी बात आपको याद आएगी कि हाँ, कोई था जो कहता था कि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है। देखिए मॉक टेस्ट, देखिए आप लोग तो यूपीएसआई यूपीपी की तैयारी करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे खोजेंगे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके इंटरव्यू मॉक टेस्ट की, वो भी अहमियत बताते हैं। मॉक टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मॉक टेस्ट आपकी तैयारी में उतना ही ज़रूरी है जितना कि रिवीजन और जितना कि सिलेबस कंप्लीट करना। तो इन चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए भर्ती कब आएगी कब जाएगी वो तो अलग का मैटर है, लेकिन ये आपके लिए, ये समझ लीजिए, परमानेंट है। अगर ये ही आपका नहीं तैयार है तो भर्ती आएगी, आके चली जाएगी, जिनको सिलेक्शन लेना होगा वो ले लेंगे और आप ऐसे ही रह जाएंगे। देन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, सिलेबस पे और अपने मॉक टेस्ट पे। आप सारी चीज़ें साइड करके आप अगर इस पे फोकस रखेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, और ये आप मुझसे लिख के ले सकते हैं। तो दोस्तों, पर आप लोग जैसे कि मेरा हिंदी का सुपर फास्ट रिवीजन बैच चल रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक जिसका है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप वहां से बहुत अच्छा अपने लिए लाभ ले सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। जय हिंद।